हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इससे पहले हम इस टॉपिक के जो एक्सचेंज रेट का टॉपिक है हमारी, उसकी तीसरी वीडियो है। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या डिस्कस करा था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसकी डिमांड कैसे होती है, फिर सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, लोग डिमांड क्यों करते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये सब हमने उसमें क्या करा था, डिस्कस करा था। देन हमने डिस्कस करा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू एडजस्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। पूरा डिटेल में डिस्कस करा है मैंने उसे विद डायग्राम। तो आप वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखना, तब आप मेरिट्स और डिमेरिट्स देखना, तभी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मास्टर्स करें अगर आप इग्नू से, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मेरिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरिट क्या है, मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है भाई, यहाँ पे एक्सचेंज रेट किसके थ्रू डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। कि भाई अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से क्या हो जाती है, सप्लाई होती है। ठीक है, अगर सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा, डिमांड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के थ्रू आपका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, अगर वो डिसइक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गया एक्सचेंज रेट, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो अपना आप ही एडजस्ट कर सकता है, किसको एडजस्ट करता है और ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है अगर किस में डिसबैलेंस हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या शो करता है कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई है एक ईयर में, ठीक है, एक कंट्री की बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, वो रिकॉर्ड करता है भाई कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज और गुड्स का। बीओपी पे मैं वीडियो बना चुकी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम कब हो सकता है बीओपी में, कि भाई ज़्यादा सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिशिट हो रहा है। ठीक है, तो वो बैलेंस किसके थ्रू हो जाता है, कि भाई उसमें डिसइक्विलिब्रियम रिमूव हो जाता है किसके थ्रू, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, इट एलिमिनेट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन करेंसी। और ये चीज़ को भी एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, किस चीज़ को, करेंसी का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि दोनों ही एक इकोनॉमी के लिए क्या है, खतरनाक है। ठीक है, नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो किसी भी कंट्री को ज़्यादा एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई फॉरेन करेंसी को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसके थ्रू वो होती रहती है, एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट एनहेंस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रमोट इंटरनेशनल ग्रोथ। भाई इसके थ्रू क्या होता है, कैपिटल का जो मूवमेंट है होता रहता है, यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर डिमांड हो रही है, क्यों होती है डिमांड, वो मैंने डिस्कस करा आपको एक्सचेंज रेट वाली वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भाई डिमांड के थ्रू क्या होता रहता है कि एक्सचेंज जो रिज़र्व है, ठीक है, वो क्या होता रहता है भाई, अगर यहाँ पे क्या हमारे देश से के गुड्स की डिमांड हो रही है फ़ॉरेन से, तो उनका ऑटोमेटिकली जो एक्सचेंज रेट, मतलब फ़ॉरेन एक्सचेंज है, मतलब जो उनकी करेंसी है वो हमारे देश में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या होता है कि रिज़र्व रखने की नीड नहीं होती, ह्यूज रिज़र्व रखने की नीड। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ठीक है, सही तरीके से जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज होता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेजेस द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकॉनमी। भाई ये एक तो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ होता है इसके थ्रू। ठीक है, और जो एक देश की जो इकॉनमी है और उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो इसके थ्रू क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कि भाई अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारे देश के जो रिसोर्स है, अगर हम यहाँ लेबर का एग्जांपल लें कि भाई हमारे देश से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारे देश का। ठीक है, मान लीजिए हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए $1 कितने रुपए का था, पहले 60 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब $1 हो गया 70 रुपये का। तो जो यूएस है उसके लिए इंडिया की करेंसी अब क्या हो गई है, इंडिया से सामान खरीदना क्या हो गया, चीप हो गया है। क्योंकि वो पहले $1 में कितने का सामान खरीदे थे, 60 रुपीज़ का, अब कितने में खरीद सकते हैं, 70 रुपीज़ का खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया का जो गुड्स और सर्विसेज है यूएसए के लिए क्या हो गई है, चीप हो गई है। ठीक है, तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा भाई, वो हमको हमारे देश के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड करने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है।
ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे जो लेबर जो हमारा रिसोर्स है, ठीक है भाई, संसाधन है, लेबर को भी माना गया, ह्यूमन रिसोर्स माना गया, ठीक है। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा भाई, इसको यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, उसका यूज़ अच्छी तरीके से हो रहा है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है इकॉनमी की, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जो उसकी एफिशिएंसी और जो उसकी क्षमता है काम करने की वो भी बढ़ जाएगी। अब है आपका डीमेरिट्स, इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। भाई इनस्टेबिलिटी तो रहेगी, ठीक है। इनस्टेबिलिटी कैसे कि भाई यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, किस में, एक्सचेंज रेट में, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसके थ्रू डिसाइड होता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। तो पढ़ लेते हैं इसे अब। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कीप ऑन चेंजिंग एज पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये मैंने आपको बताया। इट क्रिएट अनसर्टेनिटी अबाउट द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो इससे क्या अनिश्चितता बनी रहती है कि भाई क्या है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट के भाई कितने हमारे पास आएगा और कितना जाएगा। तो इसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड है उसके में क्या आती रहे, इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या आ जाती है, फॉरेन ट्रेड में बाधा आ सकती है। अब है आपका स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, पहले मैं आपको स्पेकुलेटिव का मीनिंग बता देती हूँ। तो स्पेकुलेशन क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है किसकी, करेंसी की, किसके लिए, मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। कि भाई जब एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो क्या करेंगे हम, सेल करेंगे कि भाई हम खरीद रहे हैं सामान। मान लीजिए क्या हो रहा है कि $1 कितने का था, 60 रुपीज़ का था, ठीक है। अब $1 हो गया 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए इंडिया की करेंसी जो है, सॉरी यूएस की जो करेंसी है वो हमारे लिए क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। पहले हमें $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 60 रुपये, अब कितने देने पड़ रहे हैं, 50 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे कि वहाँ के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पेकुलेशन, एक तरीके से सट्टा बोला जाता है इसे, ठीक है, सट्टेबाजी बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी क्या है, स्पेकुलेटर मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट टू हाई और टू लो। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो मार्केट में क्या करते हैं, कभी तो इनकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ज़्यादा, और कभी एकदम ही लो हो जाता है। दिस मेक द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अनस्टेबल एंड डिस्करेज फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो भाई ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या आ जाती है, इससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये क्या करता है, डिस्करेज करता है। अब है लास्ट आपका क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है, स्फीतिकारी स्थिति आ जाती है, मतलब स्फीति अंतराल जो बोलते हैं स्फीति बोलते हैं किसको, इन्फ्लेशन को, ठीक है। इट जनरेट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन दी इकॉनमी। तो भाई किसकी वजह से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, इकॉनमी में, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। भाई क्या हो सकता है यहाँ पे कि भाई इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो हमारी करेंसी है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। क्लियर हुआ। भाई इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसका इंपोर्ट कहाँ से बढ़ रहा है, विदेशों से। विदेशों से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब $1 पहले हमारे लिए कितने रुपए का था, 60 रुपये का था, अब $1 कितने का हो गया, 50 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो $1 50 रुपये का, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, किसकी, डॉलर की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो डिमांड जब ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, तो उसकी जो प्राइजेज़ हैं, मींस एक्सचेंज रेट जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और ये कैसे इंक्रीज़ होता है, ये मैंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बता रखा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।